नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समूह डिग्री से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, डिग्री शब्द का उपयोग जो है हम दो सब्जेक्ट में करते हैं, एक तो मैथ में करते हैं और दूसरी तरफ इंग्लिश में करते हैं। जब आप मैथ में 90 डिग्री, 80 डिग्री या ज्योमेट्री बनाते हैं आप, तो वहां पर आप डिग्री शब्दों का उपयोग करते हैं। दूसरी तरफ इंग्लिश ग्रामर में भी डिग्री का उपयोग किया जाता है, लेकिन दोनों डिग्री यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैथ का डिग्री और यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का जो डिग्री शब्द का उपयोग किया जाता है दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, डिग्री को समझना बहुत आसान है। कुछ बेसिक नॉलेज आपको चाहिए और उसके पश्चात आप देखेंगे डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है आपका पूरा क्लियर हो चुका है। मैं डिग्री को आपको 3 सेंटेंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप 3 सेंटेंस के जरिए ही आप पूरा डिग्री को समझ जाएंगे। इसके बावजूद भी आप नहीं समझते हैं तो इस सेशन में आप अंत तक बना रहिएगा। डिग्री से संबंधित जितना भी डाउट है, मैं आशा करता हूं आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक्स है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो हम क्या देखें, यहां पर डिग्री जो है आपका मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है डिग्री को। ठीक है, पहला डिग्री का नाम है आपका पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री पहला डिग्री का नाम है। दूसरा डिग्री का नाम है आपका कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा डिग्री का नाम है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इन 3 डिग्री को मैं 3 सेंटेंस के माध्यम से समझाना चाहूंगा। पहला सेंटेंस मैं लिखता हूं आपका, कमल इज ए टॉल बॉय। कमल क्या है? लंबा लड़का है। टॉल मतलब होता है लंबा। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं, कमल इज taller than राजू। कमल किससे लंबा है? राजू से लंबा है। कमल इज taller than राजू। कमल राजू से लंबा है। तीसरा सेंटेंस में लिखता हूं, कमल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। कमल जो है क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, जब आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब सामान्य अवस्था में रहता है, ठीक है, तो वो आपका पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, जब सामान्य अवस्था में रहता है तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत मानते हैं। वहीं कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में आपका वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो चाहे जीव जंतु हो, दो चीजों के बीच में तुलना होता है। और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो क्या होता है आपका, 2 से ज्यादा, यानी 2, 3, 4, 5 हजार के बीच में तुलना किया जाता है। ठीक है, तो इसे देखिए, हम यहाँ 3 सेंटेंस के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर दूसरा सेंटेंस कह रहा है, कमल इज टॉलर देन राजू। कमल किससे लंबा है? राजू से लंबा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर तुलना हो रहा है किसके बीच में हो रहा है? कमल और राजू के बीच में। किस चीज को लेकर तुलना किया जा रहा है? लंबाई को लेकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया तीसरा सेंटेंस जो है, कमल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। कमल क्लास में सबसे लंबा लड़का। अब जाहिर सी बात है, कमल जो है एक सिंगल क्लास में तो नहीं बैठा है। कमल जो
वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जिसे हम क्लास कहते हैं, यानी कई बच्चों के साथ कमल की तुलना की जा रही है। किसका तुलना किया जा रहा है? लंबाई को लेकर। ठीक है, लंबाई को लेकर यहाँ पर तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमको कि 2 से ज्यादा लड़कों के साथ कमल की तुलना किया जाता है। यानी आप क्या समझ रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज्यादा के साथ तुलना किया जाता है। ठीक है, और सामान्य अवस्था में मैं कहूंगा कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ER लगाकर कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री जो है EST लगाकर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख लेते हैं कि आपका कॉम्परेटिव डिग्री में किस तरह से सेंटेंस होते हैं। तो चलिए कॉम्परेटिव डिग्री का मैं 2-4 सेंटेंस आपको बता देना चाहूंगा। तो मैं कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखना चाहता हूं। मैं लिखता हूं, दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन। दैट पेन, ठीक है। दिस मतलब या दैट मतलब वहां। दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, यहाँ कलम उस कलम से अच्छा है। तो जाहिर सी बात है, दो के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। दूसरा मैं लिखता हूं, दिस ट्री इज oldest देन दैट ट्री, यहाँ पेड़ उस पेड़ से पुराना है। ठीक है, ओल्ड मतलब पुराना। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा जा रहा है? 2 पेड़ों के बीच में तुलना किया जा रहा है। तीसरा मैं लिखता हूं आपको, माई कार इज बिगर देन हिज कार। मेरा कार उसके कार से बड़ा है। तो यहां पर भी क्या देखा गया है? आप 2 कारों के बीच में या 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होते हैं वो आपका कॉम्परेटिव डिग्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं जिस तरह से आपका कॉम्परेटिव डिग्री का बताया, उसी तरह से मैं सुपरलेटिव डिग्री का भी आपका सुपरलेटिव डिग्री का भी मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। तो मैं पहला उदाहरण देना चाहता हूं आपको। मैं लिखता हूं, दिस इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन। यह पेड़ जो है मेरे बगीचे का सबसे पुराना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन यह पेड़, स्पेशली यह पेड़ सारे पेड़ों से पुराना है। ठीक है, यानी इस पेड़ की तुलना कई पेड़ों से किया जा रहा है, यानी 2 से ज्यादा पेड़ों के साथ तुलना किया जा रहा है। दूसरा लिखता हूं, राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। राम क्या है? मेरे वर्ग का सबसे अच्छा बच्चा है। तो यहां पर भी राम की तुलना जो है कई बच्चों से किया जा रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये 2 सेंटेंस से आप समझ चुके हैं कि सुपरलेटिव डिग्री किस तरह का होता है। देखिए चलिए, अभी हम आपको यह बताना चाहूंगा कि देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसे हम कॉम्परेटिव डिग्री में रखना चाहें या सुपरलेटिव डिग्री में रखना चाहें, तो इसके स्पेलिंग में हम देखते हैं थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। तो चलिए मैं कुछ वर्ड के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से वर्ड का जो स्पेलिंग है वो चेंज होता है, और कुछ स्पेलिंग लगने से हम देखते हैं कि वो कॉम्परेटिव डिग्री में बदल जाता है, और कुछ स्पेलिंग और लगा देते हैं तो वहां पर हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, comparative and
सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री कैसा होता है, कंपैरेटिव डिग्री कैसा होता है और सुपरलेटिव डिग्री कैसा होता है, मैं इस पर थोड़ा वर्ड के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। मैं लिखता हूं स्मॉल, आपको स्मॉल तो पता ही है, स्मॉल मतलब छोटा। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं स्मॉलर, क्या लगा दिया मैं, या लगा दिया। मैं सुपरलेटिव में स्मॉलर को क्या करूंगा, क्या लगा दिया मैं, स्मॉलेस्ट, EST मैं ऐड कर दिया, पहला वर्ड। दूसरा मैं लिखता हूं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, तीसरा मैं लिखता हूं ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, क्या जोड़ रहा हूं मैं, EST जोड़ रहा हूं। चौथा मैं लिखता हूं पुअर अर्थात गरीब, पुअर, या लगा दिया। फॉरेस्ट। ठीक है, पांचवा वर्ड लिखता हूं मैं काइंड, यानी दयालु, काइंडर, काइंडेस्ट। ठीक है, छठा लिखता हूं लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में EST, EST, EST जुड़ा है और वहीं आपका कंपैरेटिव में यार 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 जुड़ा है। ठीक है, अब प्रश्न ये पैदा होता है, क्या सारे वर्ड में हम ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा, क्या सारे वर्ड में EST लगा देंगे क्या सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा? नहीं, कुछ इसके फॉर्मूले भी है। ये तो सामान्य कंडीशन आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप जेंडर बनाते हैं तो कुछ हद तक आपका क्या देखा जाता है, सॉरी जेंडर में कह दिया, नंबर आप बनाते हैं तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि अगर बॉय लिखा है तो आप क्या कर दीजिए, बॉयज कर दीजिए, तो आपका एक वचन से बहुवचन बन गया, यानी सिंगल नंबर से प्लूरल नंबर बन गया जब आप नंबर बनाते हैं। तो ये सामान्य फॉर्मूला है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा बाकी फॉर्मूलों के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। मैं चाहूंगा कि पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला ये है आपका, पहला फॉर्मूला है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन के अंत में, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन का अंत में कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट लेटर रहे, ठीक है, लेटर रहे और उस कॉन्सोनेंट, उस कॉन्सोनेंट लेटर के पहले वोवेल रहता है, वोवेल रहता है, तब ER और EST, ER EST लगाने से पहले, लगाने से पहले अंत वाले कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देते हैं, जैसे जैसे देखिए मैं लिखता हूं रेड, क्या कहा जा रहा है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर रहे और उस कॉन्सोनेंट लेटर के पहले वोवेल रहे, तो यहाँ यानी ये बी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, जिस तरह से आप वोवेल क्या जानते हैं, ए ई ए
आई, ओ और यू क्या है आपका? वोवेल है। और इन सबको छोड़कर जितने भी अंग्रेजी में लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ कहा जा रहा है जब कोई नाउन या प्रोनाउन के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर रहे, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर रहता है, यानी अंत में क्या देख रहे हैं? कॉन्सोनेंट लेटर है, और कॉन्सोनेंट लेटर के पहले वोवेल रहता है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद क्या है? ई क्या है? वोवेल है। तब ई आर और ई एस टी लगाने से पहले अंत वाले कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर दिया जाता है, यानी अंत वाला डी है आपका, इसको क्या कर देंगे? हम डबल कर देंगे। तो मैं लिखता हूं आर ई डबल डी ई आर, ये हो गया आपका कॉम्परेटिव डिग्री। और इसी का हम सुपरेटिव डिग्री करने जाएंगे, तो आर ई डबल डी ई एस टी, यहां पर सुपरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरा चलिए मैं देखता हूं उदाहरण के साथ, बिग लिखता हूं, सेम कंडीशन, जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, जी के आगे क्या है? आई है, आई क्या है? वोवेल है। तो हमें क्या करना है? जी को डबल कर देना है, बी आई डबल जी या लगा दिए, और बी आई डबल जी ई एस टी लगा देंगे, तो आपका क्या बन गया? ए सुपरेटिव बन गया और ए कॉम्परेटिव डिग्री बन गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, चलिए। जब एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहता है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, यानी वाई रहता है, तब हम ई आर और ई एस टी, ठीक है, ई आर और ई एस टी जोड़ने से पहले y को i में बदल दिया जाता है, y को i में बदल दिया जाता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? जब एडजेक्टिव एडवर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट रहे, और कॉन्सोनेंट में देखा गया y यदि रहता है, तब हम ई आर ई एस टी जोड़ने से पहले y को किस में कन्वर्ट कर देंगे? i में बदल देंगे, ठीक है, बदल दिया जाता है। जैसे मैं लिखता हूं हैप्पी, हैप्पी अर्थात खुशी, तो मैं क्या कर रहा हूं? देखिए एच ए, अब मैं इस कॉम्परेटिव बना रहा हूं, एच ए डबल पी, और y को किस में कन्वर्ट कर देना है? i में, और साथ में क्या लगा देंगे? ई आर, ये हो गया कॉम्परेटिव। अब इसी का सुपरेटिव करने जा रहे हैं, एच ए डबल पी आई ई एस टी, ये बन गया सुपरेटिव, ठीक है। मैं लिखता हूं हैप्पी, एच ई ए भी वाई, हैप्पी। अब मैं हैप्पी को क्या करने जा रहा हूं? देखिए एच ई ए भी लिख दिया, और वाई को किस में कन्वर्ट कर देंगे? आई में, हैवियर, और साथ में इससे सुपरेटिव भी बना देता हूं, एच ई ए भी आई ई एस टी, ठीक है। समझ में आया? तो ये दो फॉर्मूला हुआ, दो फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर फॉर्मूला बोल रहा है आपका 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक सिलेबस वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब में प्राय मोर और मोस्ट लगाकर कॉम्परेटिव और आपका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग जो है
लड़की को लिए क्या आता है, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब लड़कों के लिए लिख देंगे आप ही इज ब्यूटीफुल बॉय, तो वहां गलत माना जाएगा, क्योंकि लड़का के लिए ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, हैंडसम शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल लिखा है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसे हम क्या करने जा रहे हैं, आपका कंपैरेटिव डिग्री में करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोर, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इसका सुपरलेटिव करने जाएंगे तो यहां पर कर देते हैं मैं मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, पहला उदाहरण। दूसरा एक और उदाहरण देना चाहूंगा मैं लिखता हूं यूजफुल, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है, मैं लिखता हूं मोर यूजफुल, मोर यूजफुल। तीसरा मैं देता हूं आपका मोस्ट यूजफुल, ठीक है। आपका 5वां नंबर फॉर्मूला ये कहता है कि कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब ऐसे हैं जिनमें कॉम्परेटिव और सुपरेटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में नए वर्ड आते हैं। यानी अब तक जो 1 2 3 4 फॉर्मूला पढ़े हैं आप, उसमें से कुछ भी टर्म्स नहीं है, पूरी तरह से नया वर्ड है। जैसे मैं लिखता हूं आपका गुड, गुड किस कंडीशन में है, आपका पॉजिटिव डिग्री में है। मैं इसे कॉम्परेटिव करने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा इसे बेटर, यानी 2 के साथ कंपेयर हो रहा है। मैं सुपरलेटिव करने जाऊंगा तो मैं लिख दूंगा बेस्ट, यानी 2 से ज्यादा के साथ कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ मैं लिखता हूं आपका बैड, BAD बैड मतलब खराब, मैं लिखता हूं वर्स और वर्स्ट लिखते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव में। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा MANY, मैनी, मैनी को मैं कंपैरेटिव में लिखूंगा मोर और सुपरलेटिव में लिखूंगा मोस्ट, याद रखिएगा। मैं लिखता हूं लिटिल, इससे आपको परीक्षा में आता है, लिटिल विशेषकर इससे, तो कंपैरेटिव में होगा लेस और सुपरलेटिव में हो जाएगा लिस्ट। और मच, आपका मच जो है आपका पॉजिटिव का रूप है, और यहीं पर आपका मोर कर देता हूं तो ये आपका कंपैरेटिव हो गया, और मोस्ट कर देता हूं तो ये आपका सुपरलेटिव हो गया। तो आशा करता हूं आज की क्लास में आप डिग्री को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और यदि आपको आज की क्लास में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हुआ है तो अपने मित्र मंडलियों को शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में आप कमेंट के जरिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि आज की क्लास में दी गई जानकारी आपको कैसा लगा। और आज की क्लास जो है मुझको यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। मैं देखिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कई क्लास कर चुका हूं, मैं चाहूंगा कि उसे आप सभी देख लेते हैं, तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश ग्रामर का में भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।